के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी भी 7 साल मुझे हो गए मेडिकल फील्ड में काम करते, और 7 साल में मैंने देखा अभी भी जो भी नया स्टूडेंट आता है 12वीं पास करके, वो एक ही सवाल पूछता है। अगर उसे फार्मेसी करना है तो एक ही सवाल मुझसे पूछता है कि सर, डी फार्मा बेस्ट रहेगा या बी फार्मा, मैं क्या करूं, और डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद मैं क्या बन सकता हूं, किस किस फील्ड में जा सकता हूं, कैसे करूं, क्या बेस्ट रहेगा, और डीआरएक्स क्या होता है, सर मुझे डीआरएक्स बनना है। तो ये सारे सवाल अगर आपके भी मन में चल रहे हैं, आपको भी लगता है कि बी फार्मा बेस्ट है या डी फार्मा बेस्ट है, बी फार्मा के बाद अपन को क्या क्या करियर ऑप्शन है, कितनी कमाई हो सकती है भारत में, कितनी कमाई घर में रहकर कर सकते हैं, कितनी कमाई अपन विदेश में जाकर कर सकते हैं, डी फार्मा में कैसा होगा, अपन विदेशों में जा सकते हैं कि नहीं, कमा सकते हैं कि नहीं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं कि नहीं, प्राइवेट में क्या क्या करेंगे। तो इन सारी चीजों की कंप्लीट जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। आपके सारे डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, ये डीआरएक्स की जो बात है, तो जितने भी फार्मेसी वाले होते हैं डीआरएक्स लिखते हैं। अब लिखते हैं क्या ये डीआरएक्स उचित है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई डीआरएक्स कैसे बना जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तब तक सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे सभी बायोलॉजी वाले बच्चे के पास जो कि भ्रमित हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है 12वीं वाला कि क्या करना है, कैसे करना है। कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो सभी 12वीं जितने लोग, सबसे अच्छी बात है कि फार्मेसी पे अगर आप चाहे मैथ्स वाला हो वो भी कर सकता है, बायो वाला है वो भी कर सकता है। ठीक है, कुछ कोर्स ऐसे भी हैं तो मैथ्स बायो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा जो कि 4 साल का है। तो आते हैं थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं कि दोनों के मुख्य रास्ते क्या हैं। तो बी फार्मा जो कि बैचलर डिग्री है फार्मेसी की, कैसी डिग्री है, फार्मेसी की बैचलर डिग्री है और 4 साल की होती है। डी फार्मा क्या, डिप्लोमा डिग्री है, ये बैचलर नहीं डिप्लोमा है। कितने ईयर का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। दोनों के बीच क्या अंतर है, आपके लिए क्या सही है। दोनों में क्या करना होता है, दवाइयों का काम होता है भाई। हम क्या, फार्मा वाला क्या करता है, दवाई देता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर का काम क्या है, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर का काम है कि मरीज को रोग की पहचान करना और फिर उस रोग के हिसाब से दवा देना काम किसका है, फार्मेसी वाले का काम है। रोग के हिसाब से दवा कौन देगा, तो रोग के हिसाब से दवा देगा फार्मेसी वाला। डॉक्टर का काम है कि रोग की पहचान करना। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। तो पहले बी फार्मा क्या है, तो बी फार्मा बेटा 4 साल का कोर्स है, स्नातक कोर्स होता है। जैसे आप बीएससी करते हैं ऐसे ही बी फार्मा होता है कि बीएससी 3 साल की होती है, 4 साल का होता है। बहुत सारी जैसे बीएससी नर्सिंग करते हैं वो भी 4 साल का होता है, तो ये भी 4 साल का है। गहन अध्ययन के साथ है, आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। मुख्य विषय आपका फार्मेटिकल केमिस्ट्री होगी, फार्मिकोलॉजी होगी, फार्मेटिक्स रिसर्च वगैरह ये सब होगा। कैरियर कहाँ बनेगा, तो कैरियर बी फार्मा करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, आगे चल के रिसर्च में जा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। कुछ नया रिसर्च कर दें, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया, कुछ इनोवेशन कर दें तो और अच्छी बात है। तो रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में आप जा सकते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग में। ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा कि एक पोस्ट आती है, यूपीएससी हर साल निकालता है, उसकी शॉर्ट भी मैंने डाल रखी है, ड्रग इंस्पेक्टर। क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी और यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस भी निकालता है। चाहे यूपी पीसीएस कहें, चाहे बिहार पीसीएस कहें, चाहे झारखंड पीसीएस कहें, चाहे हरियाणा पीसीएस करें, स्टेट पीसीएस द्वारा और यूपीएससी द्वारा, यानी कि यूपीएससी क्या है, राज्य का है, दोनों तरफ से हमेशा ये वैकेंसी आती है ड्रग इंस्पेक्टर। और इसमें बस फार्मेसी वाला पूछा जाता है, जीके वाला पूछा जाता है, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन करके एक अच्छी खासी पोस्ट पे, वर्दी भी आपको मिलेगी, प्लस पैसा भी होगा, नाम भी होगा। वर्दी भी मिलेगी इंस्पेक्टर वाली, वर्दी के साथ आप समझो मेडिकल फील्ड में काम करते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको कहे सर पैसा तो चाहिए, मेडिकल फील्ड में पैसा बहुत है, पैसा बहुत है मेडिकल फील्ड में, ठीक है सर पैसा चाहिए, लेकिन पैसा के साथ साथ रुतबा भी चाहिए, वर्दी चाहिए, वर्दी का जुनून है। तो वो लोग डी फार्मा करने, बी फार्मा करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हैं ना, क्लिनिकल फार्मेसी ये जा सकते हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा में वो एम फार्मा भी कर सकते हैं, पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं और आगे चल के अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, विदेशों में भी जाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ठीक है, अब और दवा की कंपनियों में काम कर सकते हैं, अच्छा खासा लिमिटेड कंपनी, दवा की लिमिटेड कंपनियां बहुत सारी हैं। सरकारी नौकरी तो निकलती निकलती है, लेकिन तमाम सारी लिमिटेड दवा की कंपनियां हैं, सरकारी गैर सरकारी, वहां पे काम करके जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आगे जाएगा वैसे वैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000, शुरुआत में तो 50-60 हजार से होगा, 30-40 हजार से, 30 कुछ जगह तो 30-40 हजार से शुरुआत होगी। लेकिन आपको लगे रहना है, जैसे जैसे आपका टाइम आएगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उतना ज्यादा पैसा है। ठीक है,
ये सारी चीजें। तो बी फार्मा एक व्यापक कोर्स है, गहरा कोर्स है, जो फार्मेसी की हर शाखा को विशेषज्ञता देता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन बच्चों के पास टाइम है, थोड़ा बहुत पैसा है पढ़ने के लिए, कि 4-5 साल हमारे पास पढ़ने के लिए है, 4-5 साल से ज्यादा है तो हम आगे चल के फार्मा एम या फार्मा डी, पीएचडी वगैरह करके अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। ये उन बच्चों के पास है जिनके पास टाइम है, थोड़ा बहुत पैसा है, उनके लिए है। और जो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, नीट नहीं दे पा रहे हैं, नीट में इतने अच्छे नंबर नहीं आ सकते, तो वह आसानी से बी फार्मा करें और अच्छा खासा कैरियर बनाएं। ठीक है, आगे बढ़े। डी फार्मा क्या है? तो डी फार्मा की समयावधि क्या है? 2 साल का डिग्री कोर्स है, बुनियादी ज्ञान पर केंद्रित है बेटा। डी फार्मा का मतलब है डिप्लोमा कोर्स है। ये डी फार्मा की डिग्री ऐसे मिलती है फार्मेसी वाली, ये ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स। अब बी फार्मा के तहत भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, 2 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलेगा। डी फार्मा में भी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलता है। विषय सामग्री फार्माकोलॉजी है, वही सारा है, फार्मेसी प्रैक्टिस होती है इसमें। फार्मेसी तकनीक, आप करियर क्या है? फार्मेसी टेक्नीशियन बन सकते हैं, टेक्नीशियन, ड्रग स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, और असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में जॉब निकलती है, ये कर सकते हैं। हर फोर्स में भी निकलती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हर जगह डी फार्मा वालों की वैकेंसी निकलती है। नर्सिंग के एनए नर्सिंग असिस्टेंट में कई बार डी फार्मा वालों को लिया जाता है। और डी फार्मा वाले के पास सबसे अच्छा अवसर है कि वो अपने घर में रह करके पैसा कमा सकता है। घर में रहकर कैसे पैसा कमा सकता है? तो घर में रह करके अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया। मेडिकल स्टोर खूब चलता है। कह दो सर क्यों चलता है मेडिकल स्टोर? तो आपको पता है कि आज का जो रहन सहन है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, और इतनी ज्यादा जनसंख्या, इतना, दूसरी बात बढ़ता प्रदूषण, बहुत सारे मायने, हर घर में 2-4 बीमार आदमी हैं। अगर किसी के आदमी, तुमने देखा होगा कि किसी का परिवार अगर 10 लोगों का है तो 1-2 लोगों की दवा चलती ही रहती है। हर आदमी दवा पे टिका है और दवा का जरूर से जरूर काम है। तो दवा कहां से लेगा? मेडिकल स्टोर से लेगा, और अच्छी खासी कमाई मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं आजकल। आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपको पता ही होगा कि भाई सबसे ज्यादा दवाएं सेक्सुअल प्रोडक्ट वाली बहुत सारी दवाएं आती हैं भाई, कांडोम वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। और गर्भ निरोधक पाइल्स, गोलियां, ये सब का व्यापार बहुत तेजी से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मेसी वाले खूब पैसा कमा रहे हैं। या आप एमआर उमार वगैरह दवा के सप्लायर बन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सरकारी फील्ड भी आपके पास है, और गैर सरकारी फील्ड भी आपके पास है, और बहुत ही जल्दी आपके पास संविदा वाली नौकरी भी लगने वाली है। ये मैंने वीडियो बनाया है इसके पहले कि संविदा में भी सबको जॉब मिलने वाली है, और फार्मेसी वालों को आराम से 23,000 से 25,000 रुपए मिलेगा संविदा में। और अपना जो काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो अलग से मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे अवसर है। अगर आपके पास डी फार्मा आप तब करो जब आपके पास बहुत कम पैसा है और आप जल्दी रोजगार चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी 12 पास हो, तुरंत 2 साल बाद हम पैसा कमाने योग्य हो जाए, तो डी फार्मा करो, 2 साल बाद आप पैसा कमाने योग्य हो जाओगे। शुरुआती सैलरी आपको, अगर प्राइवेट में काम करेंगे तो 15-20-25 हजार से शुरू होगा, लेकिन एक्सपीरियंस या आप मेडिकल स्टोर आपका अच्छा चलने लगा, मेडिकल स्टोर खोला आपने, उसमें अच्छा कमाई होगी। और हर जगह जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वहां पे अच्छा खासा पैसा कमाओगे। सरकारी में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डी फार्मा। अब बी फार्मा के लिए प्रवेश के आधार, बी फार्मा में प्रवेश करते हो, आगे चल के बी फार्मा में प्रवेश करके अच्छी खासी डिग्री और बड़ी बड़ी डिग्री ले सकते हो, आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में तुलना की जाए तो भाई ये आपका अलग अलग दोनों का क्या है, ये दोनों का अलग अलग क्या है भाई, ये दोनों का अलग अलग सिलेबस है। यहाँ पे केमिस्ट्री है फार्मा वाली ना, टैक्सोलॉजी है, डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस कराई जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब कुछ होता है बी फार्मा में। जबकि डी फार्मा में बेसिक क्या होता है? बेसिक फार्मेसी प्रैक्टिस और हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माक्यूलर, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर एक ही बात कहेंगे कि डी फार्मा अधिक थ्योरेटिकल नॉलेज और रिसर्च पर जोर दिया जाता है, जबकि बी फार्मा में ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज, रिसर्च पर जोर दिया जाता है। डी फार्मा में प्रैक्टिस, स्किल और फाउंडेशन नॉलेज का कोर्स होता है। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस फील्ड में जाना है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हें रोजगार कितना जल्दी चाहिए, इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको बी करना है या डी करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो। ठीक है, तो करियर क्या हो सर? फार्मासिस्ट बी वाला बन सकता है, रिसर्च साइंटिस्ट बी वाला बन सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकता है। क्या बन सकता है? आगे चल के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकता है। डी फार्मा वाला हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। क्या बन सकता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है डी फार्मा वाला। फार्मेसी असिस्टेंट बन सकता है, और ड्रग स्टोर मैनेजर भी बन सकता है। और मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा पैसा वो भी जनरेट कर सकता है। अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है और काम के प्रति लगन के ऊपर है। मेहनत और काम के प्रति लगन आपको बहुत आगे ले जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मेहनत और काम के प्रति लगन। डीआरएक्स कैसे बने? अच्छा, रही बात डीआरएक्स की,
तो डीआरएक्स शब्द अभी बहुत लोग यूज करते हैं फार्मेसी वाले ज्यादातर, लेकिन डीआरएक्स शब्द वैलिड नहीं है। डीआरएक्स ऐसा कोई शब्द नहीं, फार्मेसी वाले लिखते हैं, लेकिन कोर्ट ने या अ, या जो संस्थान है ये सब सारी डिग्रियां देते हैं, इन्होंने कहा ऐसा कोई वर्ड नहीं, हम किसी को डीआरएक्स नहीं देते, बाकी लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो डीआरएक्स बनने के लिए बी फार्मा करना बेहतर विकल्प है एम फार्मा। तो डीआरएक्स वीआरएक्स कोई भी फार्मेसी वाले लिख लेता है, कोई अथेंटिक ये वो है नहीं कि जैसे पीआर नीट करने के बाद डॉक्टर लिखना अथेंटिक होता है, तो इसमें डीआरएक्स वाला भी कोई वो नहीं है। इसके बारे में शायद कोर्ट वगैरह से कहीं से कोई निर्णय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि फार्मेसी कहां से करें, डी फार्मा कैसे करें सरकारी कॉलेज से, वी फार्मा के सरकारी कॉलेज कैसे मिलेंगे, कहां से करें, कैसे करें, कब इसके फॉर्म आते हैं, कब इसके फॉर्म आते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या योग्यता होगी, क्या एज लिमिट होगी। सबसे बड़ी बात है ना, एज लिमिट क्या होगी करने के लिए, योग्यता कितना पास होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर में कितने नंबर आने चाहिए, और कब कब इसके फॉर्म आते हैं, कहां से करें। तो ये सारी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत ही जल्दी जब फॉर्म आएंगे तो मैं आपको अवगत कराऊंगा और आपको पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। बी फार्मा डी फार्मा मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। आपको आपका हाथ पकड़ के कॉलेज तक छोड़ने की हमारी जिम्मेदारी, बस आपको सिर्फ क्या करना है, भरोसा करना है। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि विद्या को एक भरोसे का प्रतीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे एक बहुत प्यारी सी टीम आएगी और आपकी पूरी तैयारी कराएगी, और मैं खुद आऊंगा, आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिलाऊंगा। बी फार्मा वाला भी, डी फार्मा वाला भी, सारे कॉलेज की लिस्ट भी बताऊंगा, कैसे करें, क्या योग्यता होगी, और साथ ही साथ कब फॉर्म आते हैं, तैयारी वैयारी सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से होगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, और मुझे ये भी बताएंगे कि कौन कौन लोग कौन कौन डी फार्मा करना चाहता है, कौन कौन बी फार्मा करना चाहता है। सब लोगों को कमेंट सेक्शन पे बताना है, सभी लोगों को कमेंट सेक्शन पे ये जरूर बताना है कौन कौन बी फार्मा करना चाहता है, कौन कौन डी फार्मा। तो देखो, दोनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ये जरूरी होती है, मतलब मैथ हो या बायोलॉजी हो। बी फार्मा में प्रवेश के लिए कुछ नॉलेज और एंट्रेंस परीक्षा भी होती है। फीस की तुलना की जाए तो बी फार्मा में 50 से 2 लाख रुपए खर्च होता है, और डी फार्मा में आपका खर्च होता है 20 से डी फार्मा में आपका खर्च कितना होता है, 20,000 से 1 लाख तक होता है। तो आप अपना बजट भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास बजट कितना है, 50 से 2 लाख का बजट है तो आप बी फार्मा करो। अगर आपके बजट 20,000 से 1 लाख तक का है, अलग अलग कॉलेज, सरकारी कॉलेज में कुछ नहीं लगेगा आपका, ठीक है, तो प्रतिवर्ष ये फीस होने वाली है। प्राइवेट कॉलेजों में, सरकारी कॉलेज अगर आप पा जाएंगे तो सस्ते में निपट जाएंगे, आपको हॉस्टल वगैरह भी फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और टेंशन मत लेना, जिसके पास पैसा नहीं वो कैसे करें, पैसा नहीं है, सरकारी कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज से कैसे करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम आते हैं, उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कैसे पढ़ लें, अगला कैसे पाएं, अगला वीडियो जो होगा वो इसी पर आधारित होगा कि मेडिकल फील्ड में करना है और हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो अपन कैसे करें। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होते हैं मैं सारे बता दूंगा कि भाई ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मेडिकल फील्ड वालों के लिए है, आप इनका फॉर्म भरिए और आसानी से बी फार्मा करिए, चाहे डी फार्मा करिए, एएनएम करिए, जीएनएम करिए, बीएससी नर्सिंग करिए, कोई भी कोर्स, सारी तैयारी और सारा सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, अवगत करा दूंगा। इसीलिए जरूरी है एक एक अपडेट देखता रहना, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लेना गाइस, ठीक है, डन। चलिए, कौन सा रास्ता चुने, डी फार्मा बेहतर विकल्प है। तो डी फार्मा गहरा गहरा नॉलेज पर आधारित है, रिसर्च पर आधारित है, ठीक है। और अगर हम बात करें निष्कर्ष क्या है, व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत फायदे दोनों के हैं, व्यापक कैरियर की संभावना है, जल्दी रोजगार डी फार्मा में मिलेगा, ठीक है। तो अपने सपनों को पहचाने और उन्हें सही रास्ता दें और फिर अपना चुने। अपने सपनों को क्या करना है, आपको पहचानना है और सही रास्ता दें और चुने कि भाई मुझे क्या बनना है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या बनना है, और लाइक जरूर करेंगे। हर बायोलॉजी वाले या मैथ वाले सभी बच्चों के पास शेयर करेंगे जो कि फार्मेसी में जाना चाहते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, मिलता हूं अगले सेशन में।